हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और कहा जाता है कि कुमारगुप्त का एक भाई और था। कुमारगुप्त का एक भाई और था और जिसमें जो है उत्तराधिकार से संबंधित जो है दोनों में युद्ध होता है और फिर जो है कुमारगुप्त विजयी होता है। लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य जो है इतिहासकारों को प्राप्त नहीं होता है। और कुमारगुप्त का जो साम्राज्य था वह सुसंगठित और सबसे विशाल साम्राज्य था। लेकिन कुमारगुप्त में विजयवाहिनी सेना इकट्ठा करने की जो क्षमता समुद्रगुप्त में थी वह कुमारगुप्त में नहीं थी, और प्रशासकीय शक्ति जो चंद्रगुप्त द्वितीय में थी वह भी कुमारगुप्त में नहीं थी। लेकिन कुमारगुप्त ने अपने साम्राज्य को शत्रुओं से बचाए रखा और अपने साम्राज्य को सुसंगठित बनाए रखा। और कुमारगुप्त का जो शासन काल है वह लगभग 40 साल माना जाता है। और सबसे पहला जो उसका सिक्का मिलता है तो वह मिलता है 415 ईस्वी में, और लास्ट बाद में जो उसका सिक्का मिलता है वो 455 ईस्वी में मिलता है। तो इसी से अनुमान लगाया जाता है कि उसने जो है 40 वर्ष तक शासन किया था। और जो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख का जो प्रशस्तिकार है उसने कुमारगुप्त के साम्राज्य को लिखा है कि कुमारगुप्त चारों समुद्रों की चंचल लहरों से घिरी हुई पृथ्वी पर शासन करता था। इसका मतलब यह हुआ कि उसका शासन जो है अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक था। और कुछ सिक्के जो है उसके, जैसे बयाना मृदभांड, जहाँ से ये बयाना जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है, और यहाँ से 623 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और इन मुद्राओं में मयूर की आकृति वाले सबसे ज़्यादा जो है सिक्के हैं। मयूर शैली, उस पर मोर का चिन्ह बना है। और उसके बाद चांदी के जो सिक्के उसके मिले हैं वह सिक्के मिले हैं मध्य प्रदेश से, और यह भी जो है मयूर शैली से संबंधित है। उसके बाद गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र में भावनगर, उधर आपका महाराष्ट्र सतारा, अहमदाबाद, इन स्थानों पर भी उसके सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया है इतिहासकारों ने कि उसका साम्राज्य जो है अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। और कुमारगुप्त के शासन काल में सबसे ज़्यादा गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं, और इन अभिलेखों की संख्या लगभग 18 है। इन अभिलेखों की संख्या जो है लगभग 18 है। और जो कुमारगुप्त है यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से उत्पन्न पुत्र था। और कुमारगुप्त ने जो नालंदा में विश्वविद्यालय था उसको भी जो है कुमारगुप्त ने बनवाया था। उसको भी जो है
कुमारगुप्त ने बनवाया था। अब मैंने बताया था कि जैसे वो कुमारगुप्त और उसका जो भाई था उसका नाम था गोविंद गुप्त, उसका नाम था गोविंद गुप्त। तो गोविंद गुप्त और कुमारगुप्त के बीच ये माना जाता है कि संघर्ष हुआ था। और कुमारगुप्त के शासन काल के अंतिम दिनों में, अंतिम समय में उसमें पुष्यमित्र नामक जाति और ने जो है उसके साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अब इसको पुष्यमित्र जाति कहें या शक कहें, इनको एक ही माना, शक नहीं हूण, पुष्यमित्र जाति या हूण, ये बात एक ही है। और ये कहां से प्राप्त होता है? यह स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है कि उसके काल में जो है हूणों ने अटैक कर दिया था। और हूणों ने जब अटैक किया था तो कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था, स्कंदगुप्त को भेजा था उस हूणों के अटैक को दबाने के लिए, या पुष्यमित्र जाति, दोनों बात एक ही है। और उसने जब भेजा था तो स्कंदगुप्त ने बड़े ही बहादुरी से जो है पृथ्वी को हूणों के आक्रमण से भगाया। हूणों के जो हूण आए थे उनको जो है मार भगाया। और ये कहा जाता है, इतिहास में लिखा गया है कि स्कंदगुप्त को रात्रि जो है वह पृथ्वी पर बितानी पड़ी थी। हूणों को भगाने के लिए रात्रि उसको जो है पृथ्वी पर उसको सोना पड़ा था। अब अभिलेखों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभिलेखों में सबसे पहले विलसड़ अभिलेख, सबसे पहला अभिलेख जो है ये प्राप्त होता है विलसड़ से, और यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, एटा जिले में है। और इसमें गुप्तों की वंशावली लिखी गई है, श्रीगुप्त से लेकर के कुमारगुप्त प्रथम तक इसमें जो है वर्णन मिलता है। और इसमें यह भी वर्णन मिलता है कि ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने जो है कार्तिकेय मंदिर का निर्माण कराया था और धर्म संघ का भी उसने निर्माण कराया था। कार्तिकेय मंदिर और धर्म संघ का उसने निर्माण कराया था। फिर गढ़वा के 2 शिलालेख, यह प्रयाग जिले में पड़ता है। और यहाँ पर इसमें यह वर्णन मिलता है कि एक दान गृह के लिए कुमारगुप्त ने 10 दिनार और 12 दिनार दान में दिया था। और उसके बाद यह भी वर्णन मिलता है कि परम भागवत शब्द, कुमारगुप्त ने जो है परम भागवत शब्द, परम भागवत उपाधि भी धारण किया था, परम भागवत उपाधि भी धारण किया था। और उसके जो सिक्के हैं उस पर जो है मोर, मयूर, और एक ऐसा भी सिक्का प्राप्त हो जिसमें वो मयूर को दाने खिला रहा है। तो इसी, और उसने एक उपाधि भी धारण की थी जिसका नाम है महेंद्रादित्य। और स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड है 415 ईस्वी से 445 ईस्वी। अब करमदंडा अभिलेख, करमदंडा अभिलेख, यह अभिलेख फैजाबाद जिले में है। और इसमें जो है एक शिव की प्रतिमा, शंकर जी की प्रतिमा बनी हुई, उसके अधोभाग में जो है कुमारगुप्त के बारे में वर्णन प्राप्त है। और उसमें कुमारगुप्त का मंत्री है, इसका नाम है पृथ्वी सेन। यह भी जो है
उसमें लिखा गया है, वर्णन मिलता है कि कुमारगुप्त का मंत्री जो था उसका नाम था पृथ्वीसेन। अब उसके बाद हम लेंगे मनकुंवर अभिलेख। मनकुंवर अभिलेख, यह अभिलेख भी प्रयाग जिले में है और इस अभिलेख में बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है और नीचे वाले भाग में कुमारगुप्त से संबंधित वर्णन मिलता है। और इसमें जो है इस अभिलेख को जो है उत्कीर्ण कराया था बुद्ध मित्र नाम एक बौद्ध भिक्षु था और उसने जो है इस अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया था। फिर सांची अभिलेख, सांची अभिलेख में हरिस्वामी नामक व्यक्ति है और इसने जो है इसमें वर्णन मिलता है कि हरिस्वामी व्यक्ति ने इस सांची स्तूप को संघ को जो है आर्य संघ को इसने दान दिया था, आर्य संघ को दान दिया था, यह इसमें वर्णन है। फिर उदयगिरी गुहा लेख, उदयगिरी गुहा लेख, यह एक तरीके का जैन अभिलेख है, यह एक तरीके का जैन अभिलेख है और इसमें शंकर नामक व्यक्ति ने पार्श्वनाथ की मूर्ति बनवाई थी, पार्श्वनाथ की मूर्ति बनवाई थी। और उसके बाद है तुमैन अभिलेख, इसमें जो है वर्णन मिलता है कि कुमारगुप्त जो है सूर्य की भांति चमकता है, कुमारगुप्त सूर्य की भांति चमकता है। और उसके बाद उसके जो है 3 तामपत्र भी मिलते हैं, 3 तामपत्र मिलते हैं जिसमें धनदेह तामपत्र, दामोदर तामपत्र और वैग्राम दान पत्र। और इन दानपत्रों में जो है उसका वर्णन मिलता है कि धनदेह तामपत्र यह आधुनिक बांग्लादेश के राजशाही जिले में स्थित है। इसमें बाराह स्वामी नामक एक ब्राह्मण को भूमिदान देने की वर्णन मिलता है। और जो दामोदर पुर दानपत्र है यह मिलता है बांग्लादेश में। और बैग्राम तामपत्र यह भी जो है बांग्लादेश में मिलता है। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अन्य लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।